रीवा सावी को बताती है कि उसके पापा सावी के तलाक के मामले को संभाल रहे हैं और इसलिए उसे जल्द से जल्द तलाक के कागजातों पर साइन कर देने चाहिए। सावी कहती है कि कागजात अस्पताल में एक नर्स के पास हैं और जब वो नासिक से लौटेगी तब वो उन पर साइन कर देगी और सौंप देगी। रीवा कहती है ठीक है और ईशान के साथ चली जाती है। सावी पानी लाने के बहाने घर से बाहर निकलती है और रीवा की बातों को याद करके उदास बैठ जाती है। हरिणी बाहर आती है और पानी को बहता देख नल बंद कर देती है। वो सावी से पूछती है कि क्या वो ईशान से प्यार करती है। सावी घबराकर कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है। हरिणी उससे आंखों में देखकर वही बात कहने को कहती है। सावी उसकी आंखों में देखती है और दोहराती है और कहती है कि उसने सुना है कि ईशान 1 महीने में रीवा से शादी करने वाला है और तलाक का इंतजार कर रहा है। हरिणी कहती है कि वो उसकी आंखों में ईशान के लिए प्यार देख सकती है। सावी कहती है कि कोई प्यार नहीं है, क्योंकि प्यार केवल दर्द लाता है। वो पानी की बाल्टी लेकर घर लौट आती है। हरिणी सोचती है कि प्यार का दर्द समझने के लिए पहले प्यार करना जरूरी है। सावी अपनी चाय की दुकान पर जाती है और सोचती है कि अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए उसे किसी भी कीमत पर जैकब और उसके दोस्तों को ढूंढना होगा। वो जैकब के सोशल मीडिया अकाउंट को चेक करती है और कोई नई तस्वीरें नहीं पाती। हरिणी उसे चाय ऑफर करती है और आराम करने को कहती है। शश्वत सावी को फोन करता है और उसे बताता है कि जैकब के कजिन रेमो के रूममेट ने जैकब और उसके दोस्तों की लोकेशन बताई है। सावी अपनी योजना समझाती है। जैकब और उसके दोस्त अपने छुपने की जगह पर शराब पी रहे होते हैं और मजाक कर रहे होते हैं। सावी अंदर जाती है और पूछती है कि क्या वो यहाँ छिपे हुए हैं। उसे देखकर वो घबरा जाते हैं और पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रही है और बाहर जाने की कोशिश करते हैं। सावी कहती है कि वो कोई भूत नहीं है जिसे वो नज़रअंदाज कर सकते हैं। वो कहती है कि वो उन्हें प्रश्न पत्र बेचने आई है। वो कहते हैं कि वो उसे मूर्ख नहीं बना सकते क्योंकि उन्होंने देखा था कि ईशान ने उसे घर से बाहर निकालते समय कैसे अपमानित किया था। सावी चाबी दिखाती है और कहती है कि उसके पास ईशान के केबिन की डुप्लीकेट चाबी है और उसके पास राजनीतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र हैं जिन्हें बेचकर वो अधिकतम पैसे कमाना चाहती है। वो उस पर भरोसा करने से इनकार कर देते हैं। वो जाने का नाटक करती है, उम्मीद करती है कि उसकी योजना विफल नहीं होगी। जैकब उसे रोकता है और पूछता है कि क्या पेपर्स असली हैं। सावी कहती है कि वो जांच कर सकता है और पूछती है कि उसे कितने पैसे मिलेंगे। जैकब कहता है कि प्रत्येक छात्र से 1,000 रुपये वो 50 छात्रों को बेचेगा और उसे 5 लाख रुपये दिलवाएगा। सावी कहती है कि उसकी समस्या 5 लाख से हल हो जाएगी। जैकब कहता है कि वो अपने दोस्तों के लिए भी 5 लाख रुपये लाएगा और पेपर्स बेचने चला जाता है। सावी जैकब के दोस्तों से पूछती है कि क्या वो उसे बियर नहीं ऑफर करेंगे। वो कहते हैं कि उन्हें नहीं पता था कि वो भी बियर पीती है और उसे बियर ऑफर करते हैं। सावी उन्हें धोखा देकर खुलासा करवाती है कि ये उनका आखिरी परीक्षा प्रयास कैसे था। जैकब को कैसे वॉइस मैसेज मिला कि किसी ने कॉलेज लॉकर में 5 लाख रुपये और प्रश्न पत्र रखे हैं। जैकब ने वास्तव में 5 लाख रुपये और प्रश्न पत्र कैसे पाया। उन्हें सावी को प्रश्न पत्र घोटाले में फंसाने के लिए 10 लाख का दूसरा ऑफर कैसे मिला और वो 10 लाख रुपये लेने के बाद यहाँ छिपकर कैसे जीवन का आनंद ले रहे हैं। सावी कहती है कि उन्हें पैसे मिल गए और उसकी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो गंभीर हो जाते हैं। सावी कहती है कि वो मजाक कर रही थी और कहती है कि वो पढ़ाई के बाद उतना नहीं कमा पाती जितना अब प्रश्न पत्र बेचकर लाखों कमाएगी। उसका अगला लक्ष्य 25 लाख होगा। जैकब के दोस्त खुश हो जाते हैं। जैकब लौटता है और कहता है कि उसने छात्रों को प्रश्न पत्र बेचने के लिए पा लिया है। सावी अपना मोबाइल वापस लेती है और पूछती है कि उसे अपने पैसे कब मिलेंगे। जैकब कहता है कि सुबह। सावी कहती है कि वो सुबह उनसे मिलेगी और घर से बाहर निकल जाती है। उनमें से एक दोस्त उसे दोस्ती के प्रतीक के रूप में बियर ऑफर करता है। ईशान अपनी कार में वहां से गुजरता है और सावी को बियर पकड़े और लड़कों के साथ बात करते देख हैरान हो जाता है। सावी चुपचाप सड़क पर चलती है। शश्वत उसे फोन करता है और पूछता है कि क्या उसने अपना काम पूरा कर लिया। सावी कहती है हाँ, उसने जैकब और उसके दोस्तों की कबूलियत को शश्वत की स्मार्ट वॉच वॉइस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड कर लिया। ईशान अपनी कार को सावी के पास रोकता है और उसे गुंडे लड़कों के साथ बियर पीने के लिए फटकारता है। सावी कहती है कि वो उसे गलत समझ रहा है, लेकिन ईशान हमेशा की तरह उसे बोलने नहीं देता और उसे आरोपित करता रहता है। सावी हार मान लेती है और कहती है कि अब उसका और उसके परिवार का उससे कोई संबंध नहीं है, इसलिए उसे चिंता नहीं करनी चाहिए। वो वहां से चली जाती है और उसे निराश छोड़ देती है। वो अपनी दुकान पर पहुंचती है जहां शश्वत, शुक्ला और हरिणी उसका इंतजार कर रहे होते हैं। वो शश्वत को स्मार्ट वॉच सौंपती है जो रिकॉर्डिंग चलाता है और कहता है कि ये सबूत उसकी बेगुनाही साबित करेगा।
लेकिन वो इस बार अपनी परीक्षा नहीं दे सकेगी। सावी कहती है कि वो किसी भी कीमत पर अपनी परीक्षा देगी और रिकॉर्डिंग को वाइस चांसलर को भेज देती है। उसे ईशान के आरोप याद आते हैं और वो दुखी महसूस करती है। अगली सुबह हरिणी के दोस्त उससे पढ़ाई में मदद लेने आते हैं और उसकी पढ़ाने की शैली की तारीफ करते हैं। वाइस चांसलर और पुलिस के वाहन कॉलेज परिसर में प्रवेश करते हैं। सावी शुक्ला से कहती है कि उसने वाइस चांसलर को वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी थी, वो मामले की जांच करने आया होगा। चपरासी सावी को बताता है कि यशवंत उसे बुला रहे हैं। वो यशवंत के केबिन में जाती है, जहां वाइस चांसलर जैकब और उसके दोस्तों को बुलाता है और उनकी कबूलियत का वीडियो चलाता है। वो कहता है कि सावी ने अपनी जान जोखिम में डालकर गैरेज में जाकर बदमाश लड़कों का बयान रिकॉर्ड किया और अपनी बेगुनाही साबित की। वो अपनी टीम और कॉलेज प्रबंधन को बिना सही जांच के प्रतिभाशाली सावी को सजा देने के लिए फटकारता है और जैकब और उसके दोस्तों को गिरफ्तार करने और मामले की पूरी तरह से जांच करने का आदेश देता है। वो उनसे अपनी गलती के लिए सावी से माफ़ी मांगने को कहता है। दोस्तों, इसके बाद हमें प्री कैप में दिखाया जाता है सावी की दुकान में आग लग जाती है। ईशान दुकान में दौड़ता है और सावी के माता पिता की तस्वीरें और उपहार बचाता है। उसकी उंगलियां जल जाती हैं। रीवा मदद के लिए दौड़ती है और कहती है कि उसने उस उंगली को जला दिया जिसमें उसे अंगूठी पहनानी थी। ईशान सावी से कहता है कि वो उसकी यादों को जलने नहीं दे सकता। सावी कहती है कि वो उसकी कोई नहीं है, फिर उसने अपनी जान क्यों जोखिम में डाली। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक ज़रूर करें और आप आज की इस अपडेट के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।